इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वकील ने खामोशी तोड़ दी है। वो मीडिया पर आ चुके हैं और उन्होंने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया कि भाई मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुलाकात होती रहती है जेल में, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वेट जो है, वजन जो है, वो 10 किलो गिर गया है। एक इतनी बाइस राय जो बुनियादी शरीय उसूलों के खिलाफ है, जिसकी बुनियाद ही गलत है और जिसका एंड रिजल्ट गलत है। अब मुझे बताएं, इसके एंड पॉइंट पे आप चले जाएं। वो कहते हैं कि हम ये भेजेंगे, मसीह बरादरी को भेजेंगे। अच्छा, अगर आपने मसीह बरादरी को भेजना था और उनकी राय लेनी थी, तो फिर आपने फैसला किस बुनियाद पर दिया? ये वजन काफ़ी कम हो गया उनका, तो तकरीबन उनका जो वेट है, आई थिंक कोई 10 kg के राउंड अबाउट वजन कम हो गया। और बस वो ज़्यादातर मुझे ये कह रहे थे कि वो कुरान के साथ जो तफसीर के साथ ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मौका मिला। मुख्तलिफ वो बल्कि मुझे बता रहे थे कि जो वर्ड्स के हवाले से मज़ीद मैंने जो है वो एलेबोरेशन हुई है और वो तर्जुमा पढ़ने के दौरान। डेफिनेटली एक जो कैद है वो कैद होती है। जेल में आप किसी को कोई भी फैसिलिटी दें तो वो आप ये नहीं कह सकते वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, और वो आप डेफिनेटली जेल की जो ज़िंदगी है जब तक वो है तो मुश्किल होती है किसी भी इंसान के लिए। और फिर इस तरह के जुर्म है ख़ास तौर पे जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जिसने उसी नबी की जो खिदमत कर रहे हैं, उसी नबी की शान में वो उनकी आए रोज़ वीडियोज़ आती रहती हैं, तो उन्हीं नबी की गुस्ताखी के मामले में वो जेल में है। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है। तो ये चीज़ें इंसान को जेल में सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी ये थी कि मुझे किसी भी जुर्म में, किसी मामले में मैं होता, मुझे जेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एलिगेशन 295C का मेरे ऊपर है ना, ये मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हो जाती है कि इस जुर्म में कम से कम मुझे नहीं होना चाहिए। रात में जो व्लॉग आने वाला है उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से मैं आपको कुछ हकाइक बताऊंगा। अब जमानत कब होगी या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मजीद कितना अरसा जेल में रह सकते हैं मुबैना तौर पर, ये हकाइक मैं आपको कुछ देर के बाद जो व्लॉग मैं करूंगा उसमें बताने वाला हूं। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैक ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हाजिर खिदमत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में एक पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन कराम, उस पेशरफ्त पर बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज से कबल हम जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुखालिफिन हैं और जो उनके ओपोनेंट हैं, उनके मोअज़्ज़िज़ वकला का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर देख रहे थे और देख भी रहे हैं आज तक की तारीख में। और जो ओपोनेंट वकला हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस में, वो अपनी गाहे गाहे वीडियोस रिकॉर्ड करके भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ नासिर मिन्हाज साहब हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला। तो अब हकायक ये है नाज़रीन कराम के लोग ये बातें कर रहे थे कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कोई भी वकील मैदान अमल में नहीं आ रहा और कोई भी बयान नहीं दे रहा। यानी अगर यूं समझ लें तो दुरुस्त होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस पूरे मामले में बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं, उनका कोई वकील ही नहीं है और उनका ये केस लड़ने के लिए, उनका ये मुकदमा लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन कराम, अब एक वकील साहब हैं, मोअज़्ज़िज़ वकील साहब, वो मैदान अमल में आ चुके हैं और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वकील हैं। उनका नाम है हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी, हाफिज़हुल्लाह ताला। अब वो मैदान अमल में आ चुके हैं और अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हमारे बहुत प्यारे भाई जिनका ताल्लुक भारत से है, उनका चैनल है मुस्लिम टुडे और अबरार नाम है उनका, तो इब्रार भाई ने उनका एक पॉडकास्ट किया मुख्तसर सा हाफिज ताहिर अयूबी साहब का, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम है, उनके वकील हैं और उस मुकदमे को देख रहे हैं, कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने उस पूरे पॉडकास्ट में, जो मुख्तसर सा पॉडकास्ट है, उसमें कुछ हकायक बताए हैं और इंतहाई अहम हकायक से आगाह किया है नाज़रीन को। नाज़रीन कराम, बताता चलूं, गुज़िश्ता रोज इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एक अहम इजलास था जिसकी सरबराही डॉक्टर रागिब नईमी हाफिज़हुल्लाह ताला फरमा रहे थे और उस इजलास में एक अहम फैसला हुआ और उस फैसले को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के चाहने वालों में और उनके स्टूडेंट्स में।
उनका ये कहना है कि भाई आप एक नजरियाती इदारा हैं और आपका एक नजरिया है, आपसे ओपिनियन मांगी गई थी एक इदारे की जानिब से, लेकिन आपने ओपिनियन देने की बजाय, आपने राय कायम करने की बजाय आपने फैसला सुना दिया। और फिर आखिर पे आपने हमारी मसीही कम्युनिटी है, मसीही भाई हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मोजिद क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके हवाले से भी आपने लिखा कि भाई मजीद फैसला इसके बाद किया जाएगा जबकि वो हमको हकायक बता देंगे। यानी उस मुरासले के आखिर पर यही दर्ज है। अब इसको लेकर बहुत सारे तहफुजात पाए जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स में और उनकी लीगल टीम में। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम जो है, जिनको लीड कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है क्योंकि वो मैदान में आ चुके हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वकील ने खामोशी तोड़ दी है, वो मीडिया पर आ चुके हैं और उन्होंने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स को बताया कि भाई मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुलाकात होती रहती है जेल में और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वेट जो है, वजन जो है वो 10 किलो गिर गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बहुत कमजोर हो चुके हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस हवाले से रो भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि भाई मुझको जेल से कोई मसला नहीं है, जेल से परेशानी नहीं है, मुकद्दिमात का सामना इंसान करता है, लेकिन जो मुकद्दिमा मुझ पर बना दिया गया तौहीन रिसालत का, यानी मुझको गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया जा रहा है। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं कलिमा पढ़ता हूं और जिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं कसीदे पढ़ता हूं और जिन पर मैं दुरूद पढ़ता हूं, रात दिन दुरूद भेजता हूं रात दिन, और मेरी वीडियोस के आगाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत, जाते मुताहिर, जाते आला और उनकी आल पाक और उनके असहाब और उनकी ज़वाज मुताहिरात पर दुरूद सलाम होता है मेरे हर वीडियोस के आगाज में। मुझको एक फतवे के जरिए 295C का मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे इसलिए डाल दिया गया कि मैं भाई 295C का मुर्तकिब हूं और मैं तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हूं, मुझ पर 295C का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये चीज मुझे बहुत तकलीफ देती है और इसी वास्ते इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो वजन है वो गिरता जा रहा है और 10 किलो के करीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वजन गिर चुका है। मजीद हकायक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो लीगल टीम है, जो उसको लीड कर रहे हैं हाफिज ताहिर अयूबी साहब, उन्होंने हकायक बताए हैं, आंखें चुंधिया देने वाले हकायक। जरा मैं आपको एक क्लिप दिखला रहा हूं उस पॉडकास्ट का, जरा सा मुख्तसर सा हिस्सा जरा आप देख लीजिए, समाअत फरमाइए। बड़ी हैरानगी होगी अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है जो आज जो एक ओपिनियन आई है। पहली बात हम उस ओपिनियन को रद्द करते हैं फुली तौर पे, हमने इस पर डिस्कशन की है और हम इसको फुली तौर पे रिजेक्ट करते हैं। जो ये रिपोर्ट जो आज आई है, ये रिपोर्ट बेसिकली ये इसमें जो लिखा गया ऊपर जो लफ्ज़ लिखा है बाबत फैसला, हम इस फैसले के लफ्ज़ को मुस्तरद करते हैं। ये लफ्ज़ फैसला है ही नहीं। बेसिकली जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी काउंसिल है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल पाकिस्तान, इनका जो बेसिक जो मकसद है वो बेसिकली एडवाइजरी काउंसिल है कि इनसे पार्लियामेंट या कोई भी इदारा ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वट एवर, ड्यूरिंग ट्रायल, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट या हमारी सूबाई जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो उनसे रिपोर्ट ले सकती हैं, एक ओपिनियन ले सकती हैं कि ये मैटर हमारे पास पेंडिंग है, अपनी आप ओपिनियन दें कि इस पर आप क्या राय है, इसमें कि आप क्या समझते हैं कि इसमें शरई उसूल क्या है। तो वो उनको जो ऊपर लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था हमारी राय, यानी कि वो राय लिख सकते हैं इस पर, ठीक है, मुतफिका राय कह लें कुछ भी। तो उन्होंने पहला लफ्ज़ जो उसको स्टार्ट किया, लिखा है फैसला। इस लफ्ज़ से हमें इतराज़ है, एक लफ्ज़ से कि आपने फैसला किस मद में आपने लिखा है। आपको फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है, आप सिर्फ राय दे सकते हैं, फैसला आप नहीं दे सकते कि किसी की ज़िंदगी मौत का आप बैठ के फैसला करें। तो पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दें फिर अगर आपने फैसले देने हैं तो। फिर क्यों ये सेशन ट्रायल्स हैं और ये हाई कोर्ट की, ये अपीलेट कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट्स हैं, क्यों है फिर छोड़ दें, फिर आप अपनी अदालतें लगा लें, फिर आप फैसले दें। तो हम अपनी सिर्फ हमारे पाकिस्तान के आप किस इदारे में बिलीव करेंगे फिर, जब तमाम की राय जो इतनी बाइस राय हो जाएगी। वहाँ कौन से नज़ाती कौंसिल में मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं जो इस पर फतवे देंगे या इस पर जो सिग्नेचर, आप उनकी वो लिस्ट आपको आप उस पर देखें, उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री को पढ़ें तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये नज़ाती कौंसिल के साथ जाती है सबसे बड़ी, कि अगर एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी एक ओपिनियन कौंसिल है कि जिनकी राय का एक एहतराम है, लेकिन वहाँ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनको बेसिक इस्लाम के एथिक्स का नहीं पता और बेसिक प्रिंसिपल्स का नहीं पता, किन बेस पे आपने अपनी वो रिपोर्ट या अपनी ओपिनियन। इस पे पहले तो चलो लीगल ग्राउंड के हवाले से बात कर लें। इस पे मल्टीपल जजमेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि ये जो निजाती कौंसिल का कोई भी ओपिनियन या उसका जो फैसला वो कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है।
और वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी बाइंडिंग नहीं है, वो प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली पर भी बाइंडिंग नहीं है। उनकी ओपिनियन की हैसियत है, एडवाइजरी काउंसिल है वो, कि वो एक ओपिनियन एक राय दे सकती है। लेकिन इस फैसले को मजीद मशकूक उन्होंने इस रीज़न से कर दिया। आप उसका सेकंड पैराग्राफ देखें, जब वो ये कहते हैं शरई असूल ये है कि कुफर के अल्फाज सिर्फ इस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरतीब, तालीम या तनबीह वगैरह। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सिर्फ गुनाह है। अब ये दोनों बातें, वो कहते हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें ना हों तो बिला ज़रूरत ऐसे कलमात को दोहराना नाजायज़ है और बाज़ सूरतों में गुनाह है। ये खुद मान रहे हैं। वो कहते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर शहादत किसी की देनी हो, बातिल की तरदीद करनी हो, तालीम या तनबीह करनी हो, तनबीह किसी को, तो फिर ये जायज़ है। अदरवाइज़ जायज़ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो गुनाह है। अच्छा, आपने दोनों बातें खुद से जस्टिफाई कर दी। आपने कहा चलें कहना तो इन बातों की सूरत में कह सकते हैं, अगर ये बातें नहीं है तो चलें आपने गुनाह का काम किया। मुझे बताएं, आप इन दोनों बातों पे आपने स्टैंड नहीं किया, आप इन दोनों बातों से खुद डिनाई हो गए। आपने चलें कह दिया कि वो नकल किया था, आप इसको मुकदमा खड़ा कर रहे हैं। किसी भी मुकदमे के ग्राउंड्स होते हैं, उनके कुछ बेसिक्स होते हैं, जिन बेसिक्स के ऊपर आप उसकी फाइंडिंग देते हैं। आपकी बेसिक आप स्टैंड यहाँ से ले रहे हैं कि अगर ये रीज़न हो तो फिर जायज़ है। तो आपने कैसे जस्टिफाई कर लिया कि ये रीज़न नहीं थी इसके अंदर? चलें ठीक है, रीज़न नहीं थी, एक लम्हे के लिए आपने कह दिया वो रीज़न नहीं थी, तो फिर आप खुद बता रहे हैं कि वो फिर गुनाह का काम हुआ। चलें गुनाह की तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप वो बताएंगे जी कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है, ये क्या है? मतलब खुद देख रहे हैं वो नाजायज़ चीज़। तो गुनाह तो नमाज़ छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे बताएं कि कबीरा गुनाहों में से नमाज़ छोड़ना नमाज़ छोड़ना कबीरा गुनाह है। मुझे बताएं कितने मुसलमान दुनिया में नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो बुनियादी इस्लाम के कायदे हैं, कितने लोग उसको पूरा कर रहे हैं? तो क्या आप उनको सज़ाए मौत दे देंगे? कितने नमाज ना पढ़ने वाले लोगों को आप सज़ाए मौत दे देते हैं? 295C की सज़ाए मौत है। तो गुनाह की डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे आप? ये इतना बड़ा एलिगेशन है इस रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने इशू किया है। मैं हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि ये लोग वहाँ बैठे जो नज़ाती कौंसिल में जिनको अपॉइंट किया गया इन कामों के लिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन लोगों के ऊपर। अब इसी को आगे देखें, वो कहते हैं खुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज़ जुमले नकल करने की कतई इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो नकल कुफर पर मुश्तमिल हैं, मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए। जब नज़रियाती कौंसिल को कोई मैटर रेफर होता है, एक स्पेसिफिक एक लाइन, एक पैराग्राफ लिखा जाता है कि वी नीड द ओपिनियन इन दिस कॉन्टेक्स्ट या इन दिस पैराग्राफ, इन दीज लाइन्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कई वीडियोज़ हमने देखी हैं और आपने ये चीज़ें कही, तो आपसे उन वीडियोज़ के बारे में तो ओपिनियन नहीं ली। जब आपसे ओपिनियन मांगी जाएगी तो आप उन वीडियोज़ के बारे में ओपिनियन दे दें अपनी। लेकिन चूँकि वो जो बैठे हुए हैं, अब उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनकी भी अलग से हिस्ट्री है, वो आप अलग से निकाल के देख लें। तो वो जिस मकसद फ़िक्र से बिलोंग करते हैं, जो उनके मकासद हैं इसके पीछे, मकसद तो और था, वो सबको पूरे पाकिस्तान में पता है कि वो क्या है। तो मज़हब की आड़ का एक ऐसा एक बुनियाद बन गई है कि जिसका वो दिल करे तो किसी के खिलाफ आप कोई मुकदमा बनाएं और उसको ड्राई करें। कतई नज़र मैं बिलीव करें कि मैं नज़ाती कौंसिल से बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था और हमने कोई अप्रोच नहीं की, कुछ नहीं किया, अंडर छोड़ दिया कि ठीक है वो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, उनकी कोई राय का एहतराम है, वो राय जो आएगी उनकी वो ठीक होगी। लेकिन एक इतनी बाइस्ड राय और ये चीज़ें जो बुनियादी उसूलों की सिरे से खिलाफ है, जो बुनियादी शरई उसूलों के खिलाफ है, जिसकी बुनियाद ही गलत है और जिसका एंड रिजल्ट गलत है। अब मुझे बताएं इसके एंड पॉइंट पे आप चले जाएं। वो कहते हैं कि हम ये भेजेंगे, मसीह बरादरी को भेजेंगे। अच्छा, अगर आपने मसीह बरादरी को भेजना था और उनकी राय लेनी थी तो फिर आपने फैसला किस बुनियाद पर लिया? आपकी सारी रिपोर्ट मशकूक हो गई है ना। एक तो आपने शुरू में कह दिया, आपने कहा कि मसीह बरादरी की के इसको नकल करना ही ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं नकल कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन कम्युनिटी पहले वो बताएगी कि जी आपका इस तरह का अकीदा है या नहीं। मुझे बताएं क्रिश्चियन लिख के दे सकता है अकीदा है नहीं? उनकी जब बुक्स ओपन बता रही हैं, ये उनकी बुक्स हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशन को भी दे दी है और हमने जो कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, हमने क्लियर उसमें वो तमाम बुक्स के जरूरत पढ़ने की नहीं है, वो खुद जो बैठे पढ़ने वाले उसको पढ़ लेंगे, वो देखें मेन स्ट्रीम की बुक्स हैं। इसके बाद अली भाई के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि मज़ीद अली भाई के केस की फ़र्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, तो वो किस तरफ जा सकता है, मज़ीद फ़र्दर डेवलपमेंट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम पहले बेल की तरफ हम जा रहे थे और बेल हमारी जो पेंडिंग थी रावलपिंडी में, वो अब हम उसको परसू नहीं करेंगे। तो ये हमारा मुत्तफ़िका हमारी टीम का एक डिसीजन है और इस पर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है और अभी हम कुछ टाइम के लिए बेल को हम जो है वो प्रेस नहीं कर रहे, उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम अपना लाइबल बनाएंगे क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्या करना है। मेरी कल उनसे पटियाला जेल में मुलाकात भी होनी है और मेरी परसों भी मुलाकात हुई थी और उसमें डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे फ्यूचर की जो वो है वो तमाम। अब चूँकि रिपोर्ट एक सामने आई है, ओपिनियन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कल पटियाला जेल में मुलाकात के दौरान इंशाल्लाह अगर कल हमें परमिशन मिलती है तो मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा उनके साथ और उनसे भी राय लूँगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पर उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या जो है वो सजेशन कर देते हैं। वकला के अलावा उनके घर वालों से, वालिद साहब से तो मुलाकात हुई है, लेकिन बाकी घर वालों से, उनके रिलेटिव से नहीं, बाकी रिलेटिव से मुलाकात नहीं हुई मेरी, उनसे मुलाकात जो है वो होती रहती है और जो भी कोई उनकी कोई डिस्कशन हो वो मेरे थ्रू हो जाती है और वो उन तक पैगाम सारा उन तक पहुँच जाता है। तो वालिद साहब उनकी जो बेसिकली जो दादी हैं इंजीनियर साहब की, वो ज़ईफ़ुल उमर है, आई थिंक 98 उनके राउंड अबाउट उनकी एज है। तो उनके वालिद साहब जो है वो उनके बगैर वो उनका गुजारा नहीं है, वो उनके साथ उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो उनको छोड़ के आना मुश्किल है। तो उनकी मुलाकात शायद
जल्दी पॉसिबल ना हो या वो उनको छोड़ के आना मुश्किल है उनके लिए, तो घर वालों की मुलाकात तो बिल्कुल नहीं हुई, किसी की नहीं हुई मुलाकात। बिल्कुल। सर, इसी के साथ चूँकि आपकी मुलाकात अली भाई के साथ हुई है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है और वो कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमने उनको नहीं सुना, नहीं देखा, आपकी मुलाकातें भी होती हैं उनसे। नहीं माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, वज़न काफ़ी कम हो गया उनका, तो तकरीबन उनका जो वेट है आई थिंक कोई 10 केजी के राउंड अबाउट वज़न कम हो गया। और बस वो अच्छा। ज़्यादातर मुझे यही कह रहे थे कि वो कुरान के साथ जो तफसीर के साथ ज़्यादा अटैच हैं, कि कह रहे मुझे बड़ा मौका मिला, मुख्तलिफ वो बल्कि मुझे बता रहे थे कि जो वर्ड्स के हवाले से मज़ीद मैंने जो है वो एलेबोरेशन हुई है और वो तर्जुमा पढ़ने के दौरान। तो माशाल्लाह अच्छे हैं, सेहत अच्छी है उनकी। तो लास्ट डिस्कशन में तो चीज़ें बड़ी हमारी क्लियर थी और डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर थी, तो सारी मैंने उनके साथ शेयर की। और बाकी वो अपनी घर वालों के लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए भी, मेरी जो लीगल टीम जो मेरे साथ सॉरी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो सलाम दे रहे थे और कह रहे थे कि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं दुआ को भी हूँ सबके लिए, और सलाम भी उन्होंने सबको दिया। तो अपनी जगह तो माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एक जो कैद है वो कैद होती है। जेल में आप किसी को कोई भी फैसिलिटी दें तो वो आप ये नहीं कह सकते वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, और वो आप डेफिनेटली जेल की जो ज़िंदगी है जब तक वो है तो मुश्किल होती है किसी भी इंसान के लिए। जी। नहीं, ये चीज़ तो बड़ी हैरानकुन बताई आपने कि 10 केजी वेट लॉस हुआ है, वो भी कुछ दिनों के अंदर। तो इसका क्या रीज़न है कि उसका वो रीज़न तो मेन ये मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि मैंने खाना जो है वो कम कर दिया है, यानी कि सुबह और शाम, यानी कि वो थोड़ा-सा, ताकि थोड़ा-सा अपना वेट भी, ऑलरेडी वेट पहले बढ़ा हुआ था, कहते चलें मुझे एक बहाना मिला है कि मैं अपना वेट थोड़ा-सा कम कर लूँ और इसी तरह से कोई थोड़ी-सी वॉक का वर्जिश का थोड़ा-सा मुझे वो मिल जाएगा कि मैं अपना उसको बेहतर करूँ। लेकिन एक इंसान जब जो बोलने वाला है ज़्यादा, जिसकी पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उसको जब आप सिर्फ इसी चीज़ से दूर कर दें कि उसको पब्लिक के साथ उसका इंटरेक्शन, उसका बोलना, तो उसी के लिए यही सबसे बड़ी जेल होती है। तो एक अलग से सेपरेटली बिल्कुल। उसको जेल में मज़ीद उसको डालना और वो करना, और फिर इस तरह के जुर्म है ख़ास तौर पे जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जिसने उसी नबी की जो खिदमत कर रहे हैं, उसी नबी की शान में वो उनकी आए रोज़ कोई वीडियोज़ आती रहती हैं, तो उन्हीं नबी की गुस्ताखी के मामले में वो जेल में है। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जिन नबी के बिल्कुल। सहाबा कराम का तारफ़ उन्होंने करवाया, अहले बैत का तारफ़ उन्होंने करवाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितनी वीडियोज़ उनकी हैं आज तक किसी की नहीं है। तो और उसी बिल्कुल। बंदे पे आपने 295 सी लगा दी कि गुस्ताखी रसूल आप लोग। तो ये चीज़ें बिल्कुल। इंसान को जेल में सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी ये थी कि यार मुझे किसी भी जुर्म में, किसी मामले में मैं होता, मुझे जेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एलिगेशन 295 सी का मेरे ऊपर है ना, ये मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हो जाती है कि इस जुर्म में कम से कम मुझे नहीं होना चाहिए था। जी हाँ नाज़रीन करम, आपने ये क्लिप देख लिया। अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे इब्रार भाई हैं, भारत से ताल्लुक है, मुस्लिम टुडे का चैनल है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे कुछ रोज कबल एक वादा कर रखा था कि मैं मोअज़्ज़िज़ वकला की खिदमत में हाजिर होकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बाबत सवालात रखूंगा। तो अब मेरे ख्याल से वो वक्त आन पहुंचा है। मैं मोअज़्ज़िज़ वकला की खिदमत में हाजिर होने वाला हूं और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ओपोनेंट वकील साहब जो हैं उनकी खिदमत में हाजिर होने की भी कोशिश करूंगा, और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वकील साहब हैं यानी हाफिज ताहिर अयूबी साहब, इनकी खिदमत में हाजिर होने की भी कोशिश करूंगा और इनसे वक्त लेने की भी कोशिश करूंगा ताकि मजीद हकायक आपके सामने आ सके। नासिर मिनहाज साहब जो हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके पास जाकर भी कुछ सवालात उनकी खिदमत में रखूंगा, और जो इंजीनियर साहब के वकील हैं, क्योंकि ओपोनेंट वकील तो नासिर मिनहाज साहब हैं, और जो इंजीनियर साहब के वकील हैं, चूंकि ये सहाफत है और जो सहाफी होता है वो गैर जानिबदार हुआ करता है, इंजीनियर साहब के वकील हाफिज ताहिर अयूबी साहब, इनकी खिदमत में भी हाजिर होने की कोशिश करूंगा और सवालात रखूंगा, और मजीद कुछ वकला के पास जाकर भी इंशाअल्लाह ताला हम एक बेहतरीन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं और आपको हकायक की दुनिया में ले जा करके आपकी आंखें खोल देने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। स्लाइड में हमारा इंस्टाग्राम है आई एम डॉक्टर अहमद नसीर, इंस्टाग्राम पर जाकर हमको फॉलो कर लीजिए, और इसके साथ साथ हमारा टिकटॉक अकाउंट है डॉक्टर अहमद नसीर के नाम से, वहां जाकर भी हमको फॉलो कर लीजिए। इस व्लॉग को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहफ हो गई हो तो अपने अल्लाह के हुजूर तौबा का तलबगार हूं और माफी का खासगार हूं। रात में जो व्लॉग आने वाला है उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से मैं आपको कुछ हकायक बताऊंगा, क्योंकि जमानत के हवाले से पिछले व्लॉग में, कल के व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था 25 तारीख को जमानत जो लगी हुई थी वो उठा ली गई है, 25 तारीख को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत नहीं हो सकती। अब जमानत कब होगी या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मजीद कितना अरसा जेल में रह सकते हैं मुबैना तौर पर, ये हकायक मैं आपको रात के व्लॉग में कुछ देर के बाद जो व्लॉग मैं करूंगा उसमें बताने वाला हूं। स्टे विद अस।
अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।